हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ डिजिट्स के बारे में पढ़ चुका था। अब आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आगे के टॉपिक्स को कुछ कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने ये काफ़ी ज़्यादा लंबा गैपिंग हो गया, वो इस वजह से क्योंकि मैंने देखा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा इन पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कोई मतलब नहीं है बनाने का। लेकिन फिर किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज़ आगे की वीडियो को अपलोड कीजिए। तो मैंने सोचा भाई किसी एक को भी अगर ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो जैसा कि उसने कमेंट किया मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो क्या है ये कंपैरिजन ऑफ नंबर, कैसे करते हैं नंबर्स को कंपेयर। तो ये नंबर का कंपैरिजन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए या फिर आप भी चाहते हैं कि आपको भी सीएचएस की प्रिपरेशन करनी है और अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल वगैरह मिल पाए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। नंबर कैसे करते हैं नंबर्स को कंपेयर। व्हेन बोथ नंबर हैव अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि जब दो नंबर्स दिए हुए हैं उनके पास अनइक्वल डिजिट्स हों, तब हम क्या करेंगे। तो अगर कभी भी कोई 5 डिजिट का नंबर आ गया तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किसी 4 डिजिट के नंबर से, या फिर कोई 3 डिजिट का नंबर है तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा 2 डिजिट के नंबर से, या फिर कोई 4 डिजिट का नंबर है तो वो 3 डिजिट के नंबर से ग्रेटर होगा। मीन्स जिसमें डिजिट्स की संख्या ज़्यादा होगी हम उस नंबर को ग्रेटर कह देंगे। लेकिन अगर जब दोनों ही नंबर में डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हों तब क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम प्लेस वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कब अरेंज कर पाएंगे, जब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम इन सबको कैसे अरेंज करेंगे, तो आइए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पे 7 डिजिट्स है फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में भी 7 डिजिट्स हैं, थर्ड नंबर में भी 7 डिजिट्स हैं और फोर्थ नंबर में भी 7 डिजिट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं वो कंडीशन ही था कि जब जो सारे नंबर्स हों उनमें डिजिट्स की जो संख्या है वो सेम है। तो यहाँ पे सारे नंबर 7 डिजिट्स के हैं। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाले नंबर को देखते हैं। तो सारे में जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख प्लेस वाला, ये 5 जो है वो 10 लाख प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये सारे में 10 लाख प्लेस वाले वैल्यू पे 5 ही है, फिर लाख वाले प्लेस पे 4 है सारे में। अब कंपेयर करेंगे 10,000 वाले प्लेस वैल्यू को, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो हमें मिल गया जहाँ से ये सारे नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो 10,000 प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू को नोटिस करेंगे। तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 0 मिली हमें, तो हम इसको सबसे पहले रखेंगे। फिर यहाँ पे 0 के बाद देखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो इस 2 वाले को इसके बाद रखेंगे। फिर 2 के बाद हमें 5 मिलेगा और 5 के बाद 6, तो इस नंबर को यहाँ पे और फिर इस नंबर को यहाँ अरेंज कर देंगे और ये हमारा जो सीक्वेंस था ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर यहीं पे ये जो नंबर था अगर हमें 10,000 प्लेस वैल्यू पे ना मिल करके ये हो सकता है कि वो 1 प्लेस वैल्यू पे मिले। आइए एक एग्जाम्पल को और हम अपने से टेक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ था हमें एग्जाम्पल में, अगर हम सेम नंबर्स को ले लें जैसे 5 4 0 3 2 6, ये एक 6 डिजिट का नंबर है। अब हम यहीं पे 5 4 0 3 2 1, 5 4 0 3 2 5, 5 4 0 3 2 7, ये 4 नंबर हमने लिए। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में डिजिट कितने हैं। तो सारे नंबर्स में ये भी 6 डिजिट का एक नंबर है, ये भी 6 डिजिट का नंबर है, ये भी 6 डिजिट का नंबर है और ये भी 6 डिजिट का नंबर है। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर क्या है। तो ये जो है 10 लाख प्लेस वाला वैल्यू है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, सॉरी ये लाख प्लेस वाला वैल्यू है। तो सारे में जो लाख प्लेस वाला वैल्यू है वो 5 है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 10 प्लेस वाले वैल्यू तक सारे जो नंबर्स हैं वो सेम हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे 1 प्लेस वाले वैल्यू को। तो यहाँ पे सबसे जो लीस्ट 1 प्लेस वाला वैल्यू है वो 1 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 5 4 0
3 2 1, ये सबसे लीस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगा। और किससे, तो अब इससे बड़ा जो नंबर होगा वो ये 5 होगा, फिर 6, फिर 7, तो हम 5 वाले को यहाँ पे लिख देंगे 5 4 0 3 2 5, फिर 5 4 0 3 2 6, फिर 5 4 0 3 2 7। इस तरीके से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, कुछ और जो नंबर्स हैं उनके बारे में भी हम इस बुक में देखेंगे और इस टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें CHS की प्रिपरेशन के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास 6 तक के ही क्वेश्चंस दे। मैंने देखे हुए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्लास 8 तक के लेवल के आ जाते हैं अक्सर, तो इस वजह से आपको थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आगे तक की प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें है सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 500, ये सारे जो नंबर्स होते हैं हम इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आइए डेफिनेशन भी देखते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एटसेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर N। इट्स सेट इज सोन एज। तो हम ये जो नेचुरल नंबर होता है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप कभी भी काउंटिंग करना देखेंगे तो जो हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें कह दिया जाए कि कितने नंबर से काउंट करना है, तो हम 1 2 3 4 ही काउंट करते हैं, कभी 0 1 2 3 4 नहीं काउंट करते। तो काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जो नेचुरल नंबर है वो n से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसी ग्रुप में अगर हम एक जीरो ऐड कर दें तो हम कहेंगे कि वो जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है वो अब होल नंबर का ग्रुप बन चुका है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो होल नंबर का ग्रुप है इसमें बस एक जीरो ऐड हो चुका है और बाकी सारे नंबर्स वही हैं जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं। फिर और ये जो होल नंबर्स का ग्रुप होता है इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो होल नंबर है ये W से स्टार्ट होता है। फिर आगे जो नंबर है हमारा वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो अब इवन और ऑड नंबर्स के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं इवन और ऑड नंबर्स, तो इवन नंबर इज इवन। कोई भी नंबर जनरली अगर हम देखें तो इवन नंबर कब होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। और हम इसको पहचानते कैसे हैं, तो इसको पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सारे डिजिट्स आते हैं तो हम कहते हैं कि वो नंबर इवन नंबर है। अगर यहीं पे कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता है तो हम कहते हैं कि सारे नंबर्स ऑड नंबर हैं। आपको सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करके चेक नहीं करना है, क्योंकि 2 से डिवाइड करके चेक करने जाएंगे तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इस वजह से बस अगर हमें कभी भी कोई भी नंबर पूछे कि कौन सा इवन नंबर है कौन सा ऑड नंबर है, तो हम बस लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस का वैल्यू होता है उसको चेक करेंगे। वंस प्लेस के वैल्यू को चेक करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। जैसे अगर हम इन्हीं नंबर्स में से चेक करना हो कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में 1 है। 1 कहाँ मिल रहा है हमें, ऑड नंबर में, तो ये जो है नंबर ये ऑड हो गया। यहाँ 5 मिल रहा है, 5 भी यहाँ पे है तो ये ऑड नंबर हो गया। यहाँ 6 मिला है, 6 हमें इवन नंबर्स के ग्रुप में मिला तो इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये एक इवन नंबर है। और यहाँ पे 7 है तो इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर वाले ग्रुप से मिला तो हम इसको कह देंगे कि ये ऑड नंबर है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम इसको कहें कि आप 2 से डिवाइड करके पहचानिए तो 2 से आप डिवाइड करने जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, तो आपको अपने टाइम को सेव करना है, इसलिए आप ये मेथड यूज़ करेंगे। आगे है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से पहले हम लोग थोड़ा इंटीजर के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, अभी जैसे आपने पढ़ा कि होल नंबर का ग्रुप क्या होता है। अगर जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, जैसे एक नेचुरल नंबर का ग्रुप की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 आगे के बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब इसी नेचुरल ये इतना जो ग्रुप है इसको हम नेचुरल नंबर का ग्रुप कहते हैं। अब इसी नेचुरल नंबर ग्रुप में अगर हम एक 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो ग्रुप है ये होल नंबर का ग्रुप हो जाता है। अब इस होल नंबर वाले ग्रुप में अगर जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके नेगेटिव पार्ट को भी इंक्लूड कर दें, जैसे -1 -2 -3 -4, इस तरीके के और भी सारे जो नंबर्स हैं, इन सारे जितने भी नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी नेचुरल नंबर के सेट में जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स के नेगेटिव पार्ट को भी अगर हम इस ग्रुप में इंक्लूड कर लें तो ये जो पूरा ग्रुप होगा इसको हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर आपको समझ में आ चुका होगा। और इंटीजर को हम लोग 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आई से भी और एक जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को
जेड से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो 2 है, अगर 2 की बात करें तो 2 1 से डिविजिबल है और 2 2 से डिविजिबल है, और इसके अलावा 2 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। इस तरीके से और भी सारे इवन नंबर्स आते हैं, सॉरी इवन नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स आते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। और फिर ये जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का डिफिनेशन हमने पढ़ा कि जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। अब कोई एक ऐसा नंबर जो किसी एक अनदर नंबर से भी डिविजिबल हो तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप कंपोजिट नंबर का भी डिफिनेशन देखेंगे, ऑल दोज नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं हम उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा आर फ्यू कंपोजिट नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो आइए इसको भी देखते हैं। रैशनल नंबर, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हों और q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। यही होती है डेफिनेशन। यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो मीन्स p बाई क्यू का फॉर्म जैसा कि बताया। फिर of an integer to a non-zero integer, moreover any repeating or terminating decimal represents a rational number. रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर क्यू। और ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं हम इनको कैपिटल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स लेकिन ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मीन्स कि जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम कभी भी हम हमेशा ये तो कहेंगे कि जितने भी इंटीजर्स है, जैसे अगर हम 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, इनकी बात करें तो हम इनको 1/1 2/1 3/1 लिख सकते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर एक रैशनल नंबर 3/4 की बात करें तो ये कभी भी एक इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर नहीं कह सकते, इसलिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। आगे है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल सा बात है कि जो हम रैशनल नंबर क्यों कहते थे, जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते थे। लेकिन इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। बस इतना ही है इसका डिफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i से, और इसके एग्जाम्पल्स हैं 2/3 ये एग्जाम्पल नहीं है इसका। यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया, ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। 2/3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए यहाँ पे ये इरैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। हम इस ऐसे नंबर के ग्रुप को कहते हैं रियल नंबर। अभी आगे आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो आगे एक और नंबर का ग्रुप आता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर। तो इसलिए अभी इतने पे ही ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं, आगे भी कुछ नंबर्स के सेट हैं, तो इनको आप जब अपर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ नंबर। अब किसी भी नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, तो आइए इसको ही पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यूज़ आर कंसीडर्ड टू बी द बेस टू फाइंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू इन नंबर्स। बोल रहा है कि जब हम किसी भी नंबर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे प्लेस वैल्यू को हम लोग बेस की तरह कंसीडर करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ फ्यू प्लेस वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब इसको डिटरमाइन करने के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, वो क्या है? तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू नियरेस्ट 10 प्लेस। इफ़ अगर किसी भी नंबर का हमें नियरेस्ट 10 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जैसे कोई भी एक नंबर दे दिया,
जैसे एक 573 कोई एक नंबर है, हमें इसको टेंस प्लेस तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है। तो हम इसके लिए करते क्या है कि हम इसके टेंस प्लेस तक बताना है तो हम इसके वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। ये जो 3 है, अगर हमें टेंस प्लेस से कंपेयर करना है तो हम 10 का हाफ करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब इसके वंस प्लेस के वैल्यू को 5 से कंपेयर करेंगे तो ये जो वंस प्लेस का वैल्यू है 3, ये 5 से लेस है। और जब लेस होता है तो हम टेंस प्लेस की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, तो ये 5 7 इसी तरीके से रहेगा और जो वंस प्लेस की वैल्यू है उसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। अगर यहीं पे ये 573 की जगह ये 577 हो जाए तो हम यहाँ पे नियरेस्ट 10 हमें अभी भी एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है। तो जब नियरेस्ट 10 बताना है तो हम वंस प्लेस की वैल्यू कंपेयर करेंगे और नियरेस्ट 10 बताना है तो 10/2 मीन्स 5 से कंपेयर करेंगे। तो ये जो 7 है 5 से ग्रेटर है, तो जब 5 से ग्रेटर होगा या 5 के इक्वल होगा तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये जो टेंस प्लेस की वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं और वंस प्लेस की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। यही रूल चलता है, चाहे वो टेंस प्लेस के लिए चाहे करें, चाहे 100 प्लेस के लिए, चाहे 1000 प्लेस के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा 1000 प्लेस के लिए। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर है 75,367। अब हमें इसमें 1000 प्लेस की वैल्यू नियरेस्ट 1000 प्लेस तक एस्टिमेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 1000 प्लेस के लिए करना है तो पहले हम 1000 का हाफ कर देंगे तो ये आएगा 500। अब इसके जो ये वैल्यू है इसको हम कंपेयर करेंगे 500 से, तो 500 से ये लेस है। तो जब लेस होता है तो बाकी पीछे की वैल्यूज़ को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं और जो ये 1000 प्लेस वाली वैल्यू है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये लेस है। अगर यहीं पे ये इक्वल हो जाता है या ग्रेटर हो जाता तो ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाता तो हम कह देते कि यहाँ पे ये जो 5 है वो 6 से रिप्लेस हो जाता। तो यही रूल है अप्रॉक्सीमेशन का। आप इसमें चाहे 1000 प्लेस के लिए करें चाहे लाख प्लेस के लिए करें, बस रूल यही फॉलो होता है कि जिस हमें प्लेस वैल्यू के लिए फाइंड करना है उसका हाफ करते हैं और उसके पीछे के जो नंबर्स हैं उनको उससे कंपेयर करते हैं। अगर लेस आया तो हम उस डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं और बाकी पीछे की वैल्यूज़ को हम 0 कर देते हैं। अगर ग्रेटर होता है तो हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करते हैं और बाकी पीछे की वैल्यूज़ तो 0 होती ही हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के PDF वगैरह चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इन सारे टॉपिक्स के PDF मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी मेरा कोई वेबसाइट वगैरह तो है नहीं जहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूँगा कि आप यहाँ से जाकर डाउनलोड करने। तो इसलिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके अलावा मेरे पास अभी तो कोई फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर जल्दी ही मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाता है तो आपको मैं वो लिंक बता दूंगा जहां से आप इन PDFs को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप CHS एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन खूब अच्छे से कीजिए, जम के मेहनत कीजिए और आपने जो अपना गोल बनाया है CHS में एडमिशन लेने का वो बहुत ही अच्छा गोल है, वो आप अचीव कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू।